कशिश और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गादी श्री रामपुर में पावर सब स्टेशन को लेकर हुआ जोरदार हंगामा। कब्रिस्तान की जमीन के अतिक्रमण का आरोप लगाकर स्थानीय लोगों ने काटा बवाल। पथराव की नौबत पर पुलिस ने भी भांजी लाठियां। माहौल शांत होने के बाद सांसद विधायक ने विधिवत रूप से किया पावर सब स्टेशन का शिलान्यास। पतंजलि योगपीठ के स्थापना दिवस के मौके पर गिरिडीह में भी हुआ भव्य कार्यक्रम। कबीर ज्ञान मंदिर में पतंजलि परिवार की तमाम इकाइयों ने मनाया शानदार ढंग से स्थापना दिवस। पुलिस कप्तान समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। विभिन्न कार्यक्रमों से माहौल हुआ खुशगवार। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की ओर से नगर भवन में आयोजित हुआ सखी संवाद। सखी मंडलों से सरकार का कराया गया सीधा संवाद। एमपी एमएलए के अलावे कई खासोआम की रही उपस्थिति। और बढ़ी हुई ठंड के बीच कंबल वितरण का दौर जारी। सांसद विधायक ने गादी श्री रामपुर में जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। इधर सरिया में प्रशासन की ओर से आदिम जनजाति बिरहोर के बीच बांटे गए गर्म कपड़े और कंबल। स्वच्छता आदि मुद्दों पर भी इन्हें दी गई आवश्यक जानकारियां। अब खबरें विस्तार से। शनिवार को श्री रामपुर पावर सब स्टेशन का शिलान्यास रखते वक्त स्थानीय लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। बताया गया कि पावर सब स्टेशन निर्माण से कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण होने को लेकर यह हंगामा किया गया। गादी श्री रामपुर में शनिवार को जोरदार हंगामा हो गया। नौबत पथराव और लाठी चार्ज तक पहुंच गई। कुल मिलाकर माहौल घंटों अफरा तफरी भरा रहा। दरअसल यहां विद्युत विभाग की ओर से पावर सब स्टेशन का शिलान्यास कराया जाना था। इसी निर्माण कार्य का विरोध स्थानीय लोग कर रहे थे। बताया गया कि प्लॉट नंबर 315 में कब्रिस्तान है, जबकि प्लॉट नंबर 316 में पावर सब स्टेशन का निर्माण कराया जाना है। इसी बाबत स्थानीय लोगों का विरोध था कि पावर सब स्टेशन के निर्माण से कब्रिस्तान की जमीन का भी अतिक्रमण होगा। इधर विभाग का तर्क था कि कब्रिस्तान के अंदर भी सरकारी भूमि चली गई है, बावजूद इसके कब्रिस्तान की जमीन को छोड़कर अन्य हिस्सों में निर्माण कार्य कराया जाना है। इस विवाद की वजह से यहां सुबह से ही हंगामा पसरा था। इन लोगों के विरोध की वजह से भारी संख्या में सुरक्षा बल मजिस्ट्रेट के साथ तैनात थे। स्थिति को संभालने के लिए समाज के 4-5 प्रमुख लोगों के साथ पहले बैठक की गई और मामले को सुलह समझौते से सलटा लिया गया। इस दौरान कहा गया कि कब्रिस्तान की जमीन में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अन्य भूमि में निर्माण कार्य के लिए शिलान्यास कराया जाना है। हम लोग थोड़ा बैठे हैं। जो मुखिया जी लीडर आप ही हैं। मेरा 3.5 एकड़ को छोड़कर बाकी काम कीजिए। हम प्रयास करेंगे कि बाकी जो 8 एकड़ मेरा है जमीन, 4 एकड़ 5 एकड़, उस पर फिलहाल कोई प्रोजेक्ट नहीं है अभी, लेकिन नहीं आएगा ये गारंटी हम नहीं दे पाएंगे। हम जब तक है तब तक गारंटी देंगे। सरकार के खाता में 8 एकड़ है, बोलेगा ये प्रोजेक्ट है नहीं। माउंटेन में क्या नाम है? दशरथ मांझी। देखिए पहाड़ तोड़ जाए, वो कब्र के लिए बोल रहे हैं कि नहीं। इसके बाद जब शिलान्यास की बारी आई तो फिर कुछ युवा तबके के लोग उग्र हो गए और जोरदार विरोध करने लगे। मौके पर शिलान्यास के लिए बनाए गए सामियाने को भी गिरा दिया गया। इसके बाद माहौल बेहद तल्ख हो उठा और एक ओर से प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगने लगे, साथ ही पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। माहौल और स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद माहौल शांत हुआ तो कुछ लोग हिरासत में भी ले लिए गए। प्रधानमंत्री के पास नरेंद्र मोदी
पता चल रहा है, पता चल रहा है। पता चल रहा है सर, पता चल रहा है। विभाग को और जमीन में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। अतिक्रमण करना लोगों का मनसा बन गया है, उससे प्रशासन सख्ती से निपटे। कब्रिस्तान को लेकर था एक धर्म विशेष के लोगों का, कब्रिस्तान का उनका जमीन अलग से है रखा हुआ, ठीक बगल में एडजेसेंट लैंड है। कब्रिस्तान पर उन्होंने खेती कर रहा है और सरकारी जमीन पर कब्र को ले रहे हैं। उन्होंने कब्र के साथ सम्मान किया, जो पोर्शन कब्र वाला है उसको छोड़ दिया गया है, बाकी जो इसके लिए जमीन चिन्हित है उसको देखकर अतिक्रमणकारियों को यहाँ से हटा दिया। हिरासत में क्या, जो पत्थर मारने वाले जो स्पॉट पर पकड़ा है उनमें से 3 या 4 आदमी हैं। इसके बाद सांसद रविंद्र पांडे और विधायक निर्भय शाहबादी मौके पर पहुंचे, तब जाकर शिलान्यास कार्य संपन्न कराया जा सका। बताया गया कि पावर सब स्टेशन के बन जाने से आसपास के क्षेत्रों में बिजली की समस्या समाप्त हो जाएगी। प्रेम से बोले वीर बजरंगबली ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षः शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति मा शान्तिरेधि यतो जतः समीहसे ततो भयं सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्ति शान्ति सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु धन धान्य समृद्धि पुत्र पौत्राधि समृद्धिरस्तु। प्रेम से बोले यज्ञ पुरुष भगवान की। विश्वकर्मा भगवान की। कर दे तो लटक जाता मामला। सपना है कि सबका साथ सबका विकास, वो भी सफल हो। और मुख्यमंत्री जी से भी मेरा निवेदन है कि यहाँ के लोग जो पलायन कर रहे हैं अविलंब इस माइंस को चालू करवाया जाए। कबीर ज्ञान मंदिर में शनिवार को पतंजलि योग पीठ का स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान योगा डांस की प्रस्तुति भी की गई। मौके पर एसपी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। पतंजलि योगपीठ के स्थापना दिवस पर दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, भारत स्वाभिमान न्यास, पतंजलि योग समिति एवं अनन्य संगठन संयुक्त रूप से कबीर ज्ञान मंदिर गिरिडीह में शनिवार को हर्षोल्लास मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिले के आरक्षी अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा और विशिष्ट अतिथि के रूप में पीएचडी के कार्यपालक अभियंता चंद्रशेखर, रेड क्रॉस के अध्यक्ष मदन विश्वकर्मा, सचिव राकेश मोदी, जीडी बगड़िया शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य, आरके महिला कॉलेज गिरिडीह की प्राचार्य पुष्पा सिन्हा, पतंजलि योगपीठ व गिरिडीह इकाई के कार्यकारिणी सदस्यगण, प्रभारीगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। यहाँ सर्वप्रथम अतिथियों का स्वागत तिलक चंदन लगाकर प्रेमलता अग्रवाल, पूनम गुप्ता एवं अंग वस्त्र पहनाकर पुष्पा शक्ति के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन आरक्षी अधीक्षक के आग्रह पर पतंजलि गुरुकुलम में अध्ययनरत बच्चे बच्चियों प्रेरणा, प्रिया, शुभम, निशांत तथा सुगंध के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में प्रेरणा प्रिया के द्वारा गीत पाठ, शुभम, सुशांत तथा निशांत के द्वारा योग डांस का प्रस्तुतिकरण, बीएनएस डीएवी गिरिडीह के बच्चों के द्वारा भी योग डांस का प्रस्तुतिकरण किया गया। मौके पर आरक्षी अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि योग के द्वारा ही एक दूसरे के बीच की दूरी को समाप्त किया जा सकता है। ऊंच नीच का भेदभाव आजीवन स्वस्थ रहने का मूल मंत्र के रूप में भी आशीर्वचन इन्होंने दिया। इस दौरान कबीर ज्ञान मंदिर के ट्रस्टी सदस्य अरुण कुमार माथुर, राकेश मोदी, मदन लाल विश्वकर्मा आदि ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।
कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु जिले के अंतर्गत विभिन्न प्रखंडों के प्रभारीगण तथा योग से जोड़कर नियमित कक्षा संचालन करने वाले साधक को पुस्तक एवं टी शर्ट देकर सम्मानित किया गया। योग शिक्षक सरोज देवी, सुपर्णा मुखर्जी आदि व सहयोगी शिक्षक प्रशिक्षकों को प्रमाण पत्र दिया गया। कार्यक्रम एवं संगठन विस्तार के बारे में पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी धर्मेंद्र कुमार के द्वारा बताया गया। यह मंच का संचालन भारत स्वाभिमान न्यास के जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह के द्वारा किया गया। और आज के डेट में योग संपूर्ण विश्व में एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो इस सनातन संस्कृति 50 साल जो लगे हुए हैं, वास्तव में आप न तो सिर्फ अपने धर्म का जीवन कर रहे बल्कि अपनी सभ्यता संस्कृति जो अपने ऐतिहासिक जो चीज हैं जिसके बदौलत हम लोग इस समय में संपूर्ण संसार के जगत गुरु कहलाते थे, अपनी परंपराओं संस्कृति और अपनी साधनाओं से हटते तो हम फिर बहुत रसातल में पहुंच गए। तो फिर से उन्हीं परंपराओं को, उन्हीं यौगिक पद्धतियों को हम लोग अपना रहे हैं और दूसरे जीवन में भी उसको महत्व दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। ऑफकोर्स हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में फिर से भारत जगत गुरु के पद पर फिर से प्रतिष्ठापित होगा। योग के बारे में कहा जाता है कि योग इसी के लिए कोई पूजा पाठ की पद्धति नहीं है, कोई ध्यान साधना की पद्धति नहीं है। ये हर इंसान की आवश्यकता है, जरूरत है। और हम लोग काफी हर्ष उल्लास के साथ गिरिडीह में भी सफलतापूर्वक इसका आयोजन किया गया है। कबीर ज्ञान मंदिर में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय एसपी सर यहाँ पर पधारे और कई लोग पधारे हुए हैं, जैसे हमारे महिला कॉलेज की प्राचार्य आई हुई हैं, जीडी बगड़िया कॉलेज के प्राचार्य आए हुए हैं और कई गणमान्य लोग हैं शामिल हुए इसमें। बच्चों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर इसका आयोजन किया गया, शुरुआत किया गया और बच्चों के द्वारा योग का प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें हमारे आचार्य कुलम और पतंजलि गुरुकुलम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके द्वारा बहुत ही भव्य तरीके। कार्यक्रम में अग्रणी भूमिका युवा भारत के जिला प्रभारी रणधीर गुप्ता, किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी गौतम विश्वकर्मा, महिला पतंजलि के जिला प्रभारी श्रेया घोषाल, महामंत्री प्रेमलता अग्रवाल, संगठन मंत्री ब्रजकिशोर गुप्ता, मीडिया प्रभारी पुष्पा शक्ति एवं जिला कार्यकारिणी सदस्यगण उपस्थित रहे। मुख्य रूप से विजय भारती, अरुण रजक, कृष्ण कुमार वर्मा, सूरज तिवारी आदि व्यवस्था की देखरेख में लगे रहे। अंत में धन्यवाद ज्ञापन राज्य प्रभारी के वरिष्ठ सदस्य चंद्रहास के द्वारा किया गया। मौके पर सोनी शाह, ललिता बर्नवाल, रीमा अग्रवाल, पूनम रानी, पूनम देवी, सावित्री शरण, निर्मला देवी, सोनी अग्रवाल, बबीता श्रीवास्तव, राखी तार, सोनल संदीप आदि समेत पतंजलि परिवार से जुड़े अन्य कई लोग उपस्थित थे। नगर वन में
शनिवार को झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की ओर से सखी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर सांसद, विधायक, टीडीसी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की ओर से शनिवार को सखी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर भवन में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार का सखी मंडल से सीधा संवाद कराया गया। कार्यक्रम में सांसद रविंद्र पांडे, विधायक निर्भय कुमार सहवादी, डीडीसी मुकुंद दास समेत काफी संख्या में सखी मंडल की महिलाएं मौजूद थी। इस दौरान सांसद व विधायक ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कहा कि झारखंड सरकार पिछले 4 वर्षों में आम लोगों के लिए कई तरह का कार्यक्रम चला रहा है। सखी मंडल का गठन कर सरकार लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। पीछे से कुछ दो शब्दों को आपकी समझ रखेंगे और सभी समूह का भी इनके काम करवाने का काम किया है। इनके स्वागत के लिए जोरदार तालियां सबको स्वागत करेंगे। शिल्पा देवी एसएचजी का गठन करेंगे और बीओ का गठन करेंगे। इन्हीं के साथ भी छोटे के साथ हमारे कार्यक्रम को आगे गादी श्री रामपुर में शनिवार को गरीबों के बीच कंबलों का वितरण किया गया। मौके पर सांसद, विधायक समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बढ़ती हुई ठंड के मद्देनजर जगह जगह कंबल वितरण का दौर चल रहा है। शनिवार को गादी श्री रामपुर में भी गरीबों के बीच कंबल बांटे गए। मौके पर सांसद रविंद्र पांडे, विधायक निर्भय सहवादी, सांसद प्रतिनिधि यदुनंदन पाठक, मुखिया मुनीलाल साहू, राजेश गुप्ता, गोकुल राम, रामेश्वर यादव आदि मौजूद रहे। यहाँ बारी बारी से जरूरतमंदों को कंबल प्रदान किया गया, साथ ही उनका हालचाल भी लिया गया। इधर सरिया में आदिम जनजाति विरहोर परिवारों के बीच एसडीएम राम कुमार मंडल तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी शशिभूषण वर्मा ने गर्म कपड़े व कंबल का वितरण किया। इसके पूर्व विरहोर टंडा स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में विरहोर परिवारों के बच्चों व महिलाओं को एकत्रित किया गया, जहां एसडीएम राम कुमार मंडल ने उन परिवारों को स्वच्छता से संबंधित जानकारी दी। वहीं कहा कि साफ सफाई से रोग दूर भागते हैं, उन्हें इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वहीं शिक्षा पर जोर देते हुए उन्होंने विरहोर परिवारों को प्रेरित करते हुए कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र तथा विद्यालय में अपने बच्चों को आवश्यक रूप से भेजें। वहीं एसडीएम श्री मंडल तथा बीडीओ शशिभूषण वर्मा ने बच्चों को स्वयं वस्त्र पहनाए। इससे बच्चों तथा परिजनों में उत्साह का माहौल देखा गया। हाँ भैया हाँ हट काम करने में असुविधा होगी। नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा शनिवार को पार्टी कार्यालय में नगर कमेटी का विस्तार किया गया। मौके पर उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव पद का कार्यभार नए लोगों को सौंपा गया। नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से शनिवार को पार्टी कार्यालय में नगर अध्यक्ष महमूद अली खान के नेतृत्व में नगर कमेटी का विस्तार किया गया। इस दौरान उपाध्यक्ष पद पर 5 लोगों को शामिल कराया गया। वहीं सचिव पद के लिए 10 नाम सामने आए। महासचिव पद पर 5 लोगों को जिम्मेवारी सौंपी गई, तो एक कोषाध्यक्ष को भी इस कमेटी में शामिल कराया गया। इसके अलावा कार्यकारिणी सदस्य के रूप में 4 लोगों को कमेटी में लिया गया। मौके पर तमाम नए लोगों को माला पहनाकर और उन्हें पत्र देकर उन्हें उनकी जिम्मेदारियां समझाई गई। बताया गया कि कमेटी गठन और पार्टी में नए लोगों के जुड़ने से पार्टी की ताकत बढ़ी है। नगर अध्यक्ष ने सभी नव आगंतुकों का स्वागत खूब गर्मजोशी से किया। मैं ईश्वर सिंह जिंदाबाद गांधी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उस कमेटी का विस्तार और लोगों के पत्र का वितरण आज कांग्रेस कार्यालय में कर रहे हैं।
जिसमें हमारे 5 उपाध्यक्ष और 5 महासचिव और 10 सचिव, 1 कोषाध्यक्ष और 4 कार्यकारिणी सदस्य बनाए गए हैं। सभी सदस्यों को ये निर्देश दिया गया है कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए, नगर कांग्रेस कमेटी के और अधिक मजबूत करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करें। चुनावी वर्ष है, चुनाव सर पे है और कांग्रेस पार्टी और अधिक सशक्त बनने के लिए काम करेगी। और सभी सदस्यों ने ये विश्वास दिलाया है कि जो कांग्रेस के द्वारा जो शक्ति ऐप अभी चल रहा है उसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का भी कार्यक्रम है और जनसंपर्क अभियान हम लोगों का 2-4 दिनों के बाद शुरू कर दिया जाएगा। नगर कमेटी का गोविंद तिवारी को उपाध्यक्ष बनाया गया है और मैं फिर से कांग्रेस को फिर अपने सोच विचार और पूरे जिला में मजबूती का प्रयास अवश्य करूँ। और मैं अपने पद का जो अध्यक्ष महोदय ने मुझे दिया है पद, उसका मैं बखूबी निर्वाह करूंगी और संगठन को मजबूत करने का मैं आगे रहूंगी, तत्पर रहूंगी और लोगों को जोड़ने का मैं कार्य करूंगी। आईएमए गिरिडीह के अध्यक्ष डॉक्टर विद्याभूषण द्वारा शनिवार को एक प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान उन्होंने झारखंड में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने को लेकर गाही बगाही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आवाज बुलंद करता रहता है। एक बार फिर एसोसिएशन के अध्यक्ष विद्याभूषण ने पत्र लिखकर सरकार से चिकित्सकों की सुरक्षा कानून की मांग की है। इस बाबत डॉक्टर विद्याभूषण ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि कई राज्यों में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू है, लेकिन झारखंड सरकार बार बार मांग करने के बावजूद भी इस एक्ट को पारित नहीं कर रही है। इन्होंने कहा कि सरकार चिकित्सकों के सुरक्षा को ध्यान में रखकर यहां भी इस एक्ट को लागू करने की दिशा में कार्य करे। यहां प्रेस वार्ता में डॉक्टर बीएमपी राय भी मौजूद थे। हम लोग कल भी सारे चिकित्सक पूरे देश भर में और काला बिल्ला लगा करके हम लोगों ने अपना रोष प्रदर्शन किया है और आज हम लोग प्रेस के माध्यम से हमारे गवर्नर को ये ज्ञापन देना जा रहे हैं और इस ज्ञापन का एक प्रतिलिपि हम लोग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी देंगे। ये प्रतिलिपि हम लोग सारे प्रेस बंधुओं को भी दे रहे हैं। इसके मूल आधार यही है कि ये जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो लंबित मामला जो काफ़ी सालों से पूरे चिकित्सक जगत में हम लोग जो अपने देश में और इवन झारखंड राज्य में इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। स्पेशली झारखंड जो हम लोग के साथ, हम लोग को झारखंड स्टेट से मतलब है क्योंकि अलग 18 राज्यों में ये इम्प्लीमेंट हो चुका है और इस जैसे हमारे सचिव ने बताया कि काफ़ी सालों से हम लोग इसका ये बिल भी पेश हुआ विधानसभा में, स्पेशल कमेटी में भी गया, उसके बाद वो दोबारा आया असेंबली में, लेकिन उसको पुटअप नहीं किया गया है और उसमें अमेंडमेंट भी नहीं करके उसको और उसकी जो परिस्थिति है उसको भी और चेंज करके लाने का प्रयास किया जा रहा है। शहीद बिरसा मुंडा समिति सरसिया के अध्यक्ष रविकांत सिंह के द्वारा शनिवार को खंडोली में नए वर्ष को लेकर मिलन समारोह सह वन भोज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के कद्दावर नेता व पूर्व सांसद सूरज मंडल भी उपस्थित हुए। वहीं इस दौरान सांसद श्री मंडल का स्वागत रविकांत सिंह, समाजसेवी विनोद सिंह, विजय सिंह आदि के द्वारा माला पहनाकर किया गया। इस अवसर पर कृष्णा सिंह, परमजीत सिंह, रूपेश कुमार सिन्हा, दीपक स्वर्णकार, विनोद सिंह समेत कई गणमान्य लोगों ने मिलकर एक साथ वनभोज का लुत्फ उठाया। साल के प्रथम
जो दिन है, आज शुरुआत हम लोग हमेशा से गिरिडीह जिला के खंडोली से करते हैं, कभी आपका उसरी फॉल से करते हैं। तो इस साल भी रवि जी सबको मिलने के लिए इकट्ठा किए हैं। हम अपने तरफ से सभी लोगों को, झारखंड के लोगों को और जितना कार्यकर्ता है सभी लोगों को नई वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ, और ताकि आनंद से नया साल। बैंक ऑफ इंडिया में चल रहे 30 दिवसीय वुमेन्स टेलर प्रशिक्षण का शनिवार को समापन हो गया। बताया गया कि आरसीटी के तहत 3 प्रखंडों की कई महिलाओं और युवतियों को यहां टेलरिंग का प्रशिक्षण दिया गया। बैंक ऑफ इंडिया में आरसीटी के तहत चल रहे 30 दिवसीय वुमेन्स टेलर प्रशिक्षण शनिवार को समाप्त हो गया। बताया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तत्वाधान में रूरल एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट संचालित की जाती है, जिसमें शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवक युवतियों को स्वावलंबी बनाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी के मद्देनजर बैंक ऑफ इंडिया शाखा परिसर में 3 ब्लॉक की युवतियों एवं महिलाओं को टेलरिंग का प्रशिक्षण दिया गया, जिसका आज समापन समारोह मनाया जा रहा है। साथ ही बताया बैंक ऑफ इंडिया का यह 16वां प्रशिक्षण सत्र आज संपन्न कराया गया है। स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण के इस प्लेटफॉर्म से कई महिलाएं आत्मनिर्भर होकर अपने क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। बैंक ऑफ इंडिया रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तत्वाधान में चलते हैं, भारत सरकार का ये एक अनोखा कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत हमें शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण बहनों और भाइयों को ट्रेनिंग प्राप्त होता है, स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग प्राप्त होता है। इसके साथ साथ उनको अगर कोई लोन की आवश्यकता होती है तो लोन भी दी जाती है। साथ साथ हम 2 साल तक उनका हैंड होल्डिंग भी करते हैं। ये विशिष्ट बात है। ये जो रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आरसीटी का ट्रेनिंग है, इसकी विशेषता है। उसी के अंतर्गत यह 16वां हमारा कार्यक्रम है, जिसमें 3 ब्लॉक की महिला बहनें वुमेन्स टेलरिंग का प्रशिक्षण कर रही हैं, और इनको 30 दिन का समापन समारोह है। और इसके बाद यहाँ से ये अपने अपने वापस गांव में जाएंगी तो अपना खुद का रोजगार करेंगी, और रोजगार करने के बाद ये सिर्फ रोजगार ही नहीं करेंगी, कल के डेट में अपने रोजगार में दूसरों को भी जोड़ेंगी। और ये महिला सशक्ति का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। मैं बरवाड़ी से आती हूँ। क्या सीखा आपने यहाँ पर? यहाँ पे हम लोग वुमेन्स टेलरिंग का कोर्स करने आए थे, ठीक है। उसके साथ हम लोग बहुत कुछ सीखे यहाँ पे। जैसे कि और कहीं हम लोग जाते हैं तो हम लोग को सिर्फ वुमेन्स टेलरिंग का कोर्स सिखाया जाता, पर यहाँ आने के बाद हम लोग अपने निजी जीवन से भी कुछ सीखे हैं, जो हम लोग को शायद आज तक नहीं मालूम था, जिससे हम लोग खुद को पहचाने नहीं थे। सिर्फ हम लोग इतना जानते थे कि हम लोग को खाना बनाना है, काम करना है, घर का, सिर्फ इतना ही जानते थे। लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोग खुद से भी रूबरू हुए, क्योंकि सर हम लोगों को ये सब बताया, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बताया गया हम लोगों को। फिर हम लोगों के अंदर कितना क्षमता है, हम लोग कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं, ये भी सब बताया गया। तो हम लोग खेल के माध्यम से भी बहुत कुछ बताया गया। तो हम आगे कुछ कहीं भी जाएंगे तो हमारा आत्मविश्वास कभी कमज़ोर नहीं होगा, और हम लोग कोई भी काम स्टार्ट करेंगे तो उसको अच्छे से कर लेंगे। शनिवार को बेंगाबाद सामुदायिक अस्पताल में प्रसव के बाद एक परिवार से पैसा वसूल करते वक्त एक सहिया को पकड़ा गया, जिसकी सूचना मिलने पर सीईओ पहुंचे और सहिया को खूब डांट फटकार लगाया। बेंगाबाद सामुदायिक अस्पताल में शनिवार को प्रसव के दौरान एक सैया द्वारा नजराना के नाम पर पैसा वसूलने का एक मामला प्रकाश में आया है। खुरीबाद की एक सैया द्वारा 700 रुपया का नजराना एक गरीब परिवार से वसूल कर लिया गया, जिसकी सूचना मिलने पर प्रमुख रामप्रसाद यादव, सीईओ संजय कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी सामर्थ्य सिन्हा मौके पर पहुंचे और सैया की क्लास लगा दी। इस दौरान कड़ी फटकार लगाते हुए उससे आगे से ऐसी हरकत नहीं करने की सख्त हिदायत दी। साथ ही नजराना के नाम पर लिया गया रकम भी वापस कर लिया गया। सर आप भी रहेंगे ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। अरे वहाँ कहाँ है सैया?
नाम है आपका? बुनेल माता। घर कहाँ है? इसको लाभ क्या हुआ दिक्कत यहाँ पर आपको? डिलीवरी किसका डिलीवरी था? बेटी। अच्छा, तो यहाँ लड़की। फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि 700 में कहा कि भाड़ा में नहीं जुटा मिलना शुरू हो गया होगा। कौन मांगा पैसा आपको? यह सहिया कहाँ का सहिया है? खुर्री बात के। क्या बोल के पैसा मांगा? कहा कि वहाँ लगेगा बेसी, देना है कम से 700 लगता है बेसी। पैसा दिया आप क्या? हाँ। किसको दिया पैसा? सहिया देवी के। उदनाबाद में हरिजन टोला निवासियों एवं स्थानीय मुखिया के बीच चल रहे विवाद को शुक्रवार का निपटारा कर लिया गया। इसी के मद्देनजर उपायुक्त के समक्ष एक और ज्ञापन सौंपकर मुखिया के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने की मांग की गई। उदनाबाद पंचायत अंतर्गत हरिजन टोला के कुछ लोगों ने बीते दिनों स्थानीय मुखिया एवं मुखियापति के विरुद्ध उपायुक्त गिरिडीह के समक्ष एक आवेदन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की थी, क्योंकि उनका आरोप था कि मुखिया एवं मुखियापति द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना दिलवाने के बदले उन लोगों से घूस वसूला गया और आवास भी नहीं दिया गया। इसी संदर्भ में शनिवार को हरिजन टोला निवासियों द्वारा पुनः एक और ज्ञापन उपायुक्त के समक्ष सौंपा गया और इस बार वे स्थानीय मुखिया एवं उनके पति के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने की मांग कर रहे हैं। बताया गया कि शुक्रवार को पंचायत के लोगों द्वारा एक बैठक स्थानीय पंचायत भवन में की गई, जिसमें सर्वसम्मति से उत्पन्न विवाद का निपटारा कर लिया गया। इसलिए अब वे किसी प्रकार की कार्रवाई उनके खिलाफ करवाना नहीं चाहते। इधर मौके पर सूरज दास, जीवन दास, दशरथ दास, खेमचंद दास, प्रकाश दास, तुलसीदास सहित कई लोग मौजूद थे। आप कैसा फीलिंग कर रहे हैं? तो हम ग्रामीणों के बीच ये तय गलतफहमी जो था सो हम लोग को सुलझाया गया एवं हम लोग को समझाया गया कि जो सूची हम लोग को मिला था वो दूसरा रूम का था और वो अभी नहीं हो पाएगा, वो बाद में होगा, अभी फंड की कमी है। और यही सब बात करके हम लोग को आपस में सुलहनामा किया गया पंचों द्वारा। मुखिया जी ने बोला कि हम आग्रह करेंगे कि कॉलोनी लाने का जितना दूसरे पंचायत में बनता है उतना कॉलोनी हम भी अपना गांव में लाएंगे। काहे ने हम लोग को देता है वो हम बीडीओ साहब से डीसी मैडम से बात करके हम लोग कोशिश करेंगे, उतना पंचायत हम जरूर लाएंगे, हर हालत में लाएंगे। कुछ दिनों से मुखिया और कुछ वार्ड सदस्यों, कुछ हरिजन टोला के लोगों से विवाद चल रहा था, जो गलतफहमी के कारण था। आज के बैठक में सारा चीज़ खुलकर सामने आया कि इसका जो प्रक्रिया, उसकी प्रक्रिया के विषय में लोगों को जानकारी दी गई। तो वो लोग संतुष्टि जाहिर करते हुए जो आवेदन दिए हैं उसको उन्होंने वापस लिया और इन दोनों के बीच जो मनमुटाव था, जो विवाद उत्पन्न हुआ था, उसको सुलह कर दिया गया। अब आगे इन लोग मिलजुल कर पंचायत के विकास में अपना योगदान देंगे। हमारे पंचायत में गरीबों के बीच, हम लोगों के बीच खाई बांटने का काम किया गया है। यह प्रखंड स्तर पर त्रुटि है जो हमारे पंचायत में मात्र 110 को दिया गया है। मैं उपायुक्त महोदया या उप विकास आयुक्त महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि अभी कैबिनेट ने पास किया है प्रधानमंत्री आवास का, उसमें उदनाबाद पंचायत में उतना हम लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया जाए जो दूसरे पंचायतों को दिया गया है। जब हम समरूपता में चले जाएं तभी दूसरे पंचायत को प्राथमिकता फिर लिया जाए और दूसरों का काम किया जाए। हम बहुत पीछे हैं, मैं इसे स्वीकार करता हूं और प्रखंड स्तर पर लगातार मैं इसकी लड़ाई लड़ रहा हूं। इसलिए हमारे भाइयों के बीच यह गलत संदेश देने का, चूंकि इन लोगों ने देखा कि दूसरे रूम की जो व्यवस्था है उसमें जो है दूसरे पंचायतों में काम हो रहा है और हमारे पंचायत में यह काम नहीं हो रहा है। अंत में नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गादी श्री रामपुर में पावर सब स्टेशन को लेकर हुआ जोरदार हंगामा। कब्रिस्तान की जमीन के अतिक्रमण का आरोप लगाकर स्थानीय लोगों ने काटा बवाल। पथराव की नौबत पर पुलिस ने भी भांजी लाठियां। माहौल शांत होने के बाद सांसद विधायक ने विधिवत रूप से किया पावर सब स्टेशन का शिलान्यास। पतंजलि योगपीठ के स्थापना दिवस के मौके पर गिरिडीह में भी हुआ भव्य कार्यक्रम। कबीर ज्ञान मंदिर में पतंजलि परिवार की तमाम इकाइयों ने मनाया शानदार ढंग से स्थापना दिवस। पुलिस कप्तान समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। विभिन्न कार्यक्रमों से माहौल हुआ खुशगवार।
झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की ओर से नगर भवन में आयोजित हुआ सखी संवाद। सखी मंडलों से सरकार का कराया गया सीधा संवाद। एमपी एमएलए के अलावे कई खासोआम की रही उपस्थिति। और बढ़ी हुई ठंड के बीच कंबल वितरण का दौर जारी। सांसद विधायक ने गादी श्रीरामपुर में जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। इधर सरिया में प्रशासन की ओर से आदिम जनजाति बिरहोर के बीच बांटे गए गर्म कपड़े और कंबल। स्वच्छता आदि मुद्दों पर भी इन्हें दी गई आवश्यक जानकारियां। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।